तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, सुंदर कांड की बड़े मंगल पे समाप्त हो रही है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सहयोग करिए। जय श्री राम, जय हनुमान। गर्द मिल वहीं 10 शीशा, ऐसा ही वचन कहीं सब कीसा। गर्जई तर जही सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस शट सकहि न गाई। सकसर एक सोति सत सागर, तब भ्रातहि पूछै नय नागर। श्री राम जी चंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वह एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीत निपुण श्री राम जी ने नीत की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंत्र कपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 शीशा, जो असिमति सहाय कृति कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वह उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु करे बचन ढटाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूर में शाखा करसी बढ़ाई, रूप बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पा ली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋषि बारी, समय विचारी पत्रिका कारी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध भर आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी ये पाती, नाथ बचाई जो रावहु छाती। बिहसी बास कर लीन रावण, सचिव बोली शट लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। बातन मन ही रिझाई शठ, जनि खलासी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कर श्री राम से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुजीव, प्रभुपद पंकज भृंग। होई कि राम शरानल, खल कुल सहित पतंग।
या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सब है मने मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर कहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पति का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुलाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसा ही ये छोटा तपस्वी बाग विलास करता है, दींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छार प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम पर हरि कोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, अपराध न एक धरही। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वह हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। तब ते कहा देन मैं देही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहकर ना मेरा कीजिए। जब उसने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण जी की भांति चरणों में सिर नमाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पति बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों को वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिन न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम शकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोधित सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, 100 बरदि विषखी कृशानु। शत सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूढ़ के विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोधई सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इसका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर से बीज बोने से होता है। अस कही रघुपति चाप बन्हावा,
चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संध्या ने प्रभु पिशकी कराला, उठती उदधि उड़ अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संतान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग सज गण अकुलाते, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थारे भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीव को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटहि न पद कंदरी फरई, कोटि जतन को चीज। विनय न मान खगेश सुन, डांटहि पई नवनीच। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सबे सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, षष्ठ हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयुष जही कह जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें षष्ठ के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गमार शुद्ध परशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करो सो बेग जो तुम ही सुखाई। प्रभु के प्रताप से सुख जाऊंगा और सेना पार उतार जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटुक, तात सुकहि उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा के कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करऊं बल अनुमान सहाई। ऐ विधिनाथ पयोति बंधाई, जय येसु जसु लोक तेहु गाई। मैं भी
प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। ऐ सारे मम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अघराशि सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरतै हरि राम नन धीरा। इस बार से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरस भारी हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा चरण बंदी पथोदि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल अपौरस देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गपन सिंधु श्री रघुनाथ पतई ये मत भायऊ। ये चरित कलि मलहर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोसे गाम सुनई संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को ये मत अच्छा लगा। ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनाथ गुण गान। सादर सुनहु ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वह बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएंगे। मास परायण 24वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानस सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचम सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त। जय श्री राम, जय हनुमान।